नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति के बुरे प्रदर्शन के बाद भाजपा को झटके पर झटके लग रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत पाटिल ने पार्टी को अलविदा कहा था। वहीं अब एक और बड़े नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। किन्हालकर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपने इस्तीफा भेज दिया है। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि नांदेड़ जिले में बीजेपी को मराठवाड़ा में ये दूसरा झटका लगा है। बीजेपी छोड़ने के बाद सूर्यकांत पाटिल ने सांसद अशोक चव्हाण की आलोचना की थी। उसके बाद अब पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने आज बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। माधव किन्हालकर भोकर निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सूर्यकांत पाटिल के बाद बीजेपी के लिए यह दूसरा झटका माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को झटके लगना जारी है। पहले संसदीय चुनाव में भाजपा को कई सीटें गंवानी पड़ी, वहीं अब पार्टी के एक दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने वाले नेता विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं। वे जल्द ही कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव या एनसीपी शरद पवार गुट में से किसी दल में शामिल हो सकते हैं। भाजपा को अलविदा कहने वाले नेता का नाम डॉक्टर माधव किन्हालकर है। वह महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में किन्हालकर का काफी प्रभाव है। उन्होंने मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपना इस्तीफा भेजा है। बता दें कि इस साल के आखिरी में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी लगातार आक्रामक है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद से ठाकरे और पवार परिवार बीजेपी पर भड़का हुआ है। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया है। राज्य की 48 सीटों में विपक्ष और 31 और सत्ता पक्ष को सिर्फ 17 सीट मिली है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।